हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लिए हैं, यानी कि एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और वो यूजी कोर्स करना चाहते हैं 12th के बाद, है ना, जिनके फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम लगने वाले हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और साथ में ही जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके भी एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सेमेस्टर का जो प्रोसेस है, कैसे कब कब किस टाइम पर आप लोगों के एग्ज़ाम लगते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी दे देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, नए नए आए हैं और बहुत सारे थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। तो एक बात क्लियर कर लेना, जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एक साल में 2 सेमेस्टर लगते हैं। अगर आप लोगों के यूजी कोर्स है जो 3 साल का होता है ना, तो उसमें आप लोगों के 6 सेमेस्टर लगेंगे। एक साल में 2 और इस हिसाब से 3 साल में 6 सेमेस्टर लग जाते हैं। 2 साल का जिसका कोर्स है, जैसे पीजी में एमए वाले हैं, एमएससी वाले हैं, जिनके 2 साल का कोर्स है उनके 4 सेमेस्टर लगते हैं। एक साल में 2 ही लगेंगे तो 2 साल में 4 हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, प्रोसेस ऐसा रहता है कि आपके एक तो होता है ओड के क्रम में, एक होता है इवन के क्रम में, यानी कि सम और विषम के क्रम में आप लोगों के एग्ज़ाम लगते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आप लोगों के अभी हाल फिलहाल में नया सेशन चला, ठीक है, या फिर थर्ड सेमेस्टर वाले हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो, आप लोगों के जो नया सेशन है उसमें 2 बार एग्ज़ाम होने हैं एक साल में। तो एक तो होगा आप लोगों के दिसंबर महीने में, एक एग्ज़ाम तो आपका दिसंबर के महीने में होगा और एक एग्ज़ाम आप लोगों के जून के महीने में होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, एक जून महीने में, पहले दिसंबर में, फिर जून में, है ना। इस टाइप से प्रोसेस चलता है। अब जो दिसंबर का टाइम है वो आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट टाइम है यहाँ पर एग्ज़ाम होने का, और साथ में ही जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उनका भी एग्जैक्ट टाइम है दिसंबर में एग्ज़ाम होने का। ओड इवन के क्रम में जिसके फर्स्ट और थर्ड एक साथ होंगे, फिफ्थ भी एक साथ होगा। इसी प्रकार से दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर इस टाइप से होता है। तो जो दूसरा, चौथा, छठा सेमेस्टर है वो जून महीने में होते हैं, और जो यहाँ पर पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर है वो दिसंबर महीने में होते हैं, है ना। तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जो पहली बार ही यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो यूजी वाले हैं, पीजी वाले हैं, बीएड प्रोफेशनल कोर्स वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगना है, उनके साथ ही थर्ड सेमेस्टर वालों का भी एग्ज़ाम लगेगा और वो दिसंबर महीने में ही लगते हैं। अब ये अलग बात है कि आप लोगों के सेशन लेट हो और आपका एग्ज़ाम फॉर्म लेट निकले, और एग्ज़ाम फॉर्म लेट है तो एग्ज़ाम भी थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। जैसे पिछले सेशन की बात करें, अभी जो सेशन चल रहा है वो तो बहुत ज़्यादा लेट है, और उसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी तो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं, अभी इनके रिजल्ट भी नहीं आए हैं। बहुत सारों के तो फर्स्ट सेमेस्टर के रिवलेशन के रिजल्ट तक नहीं आए हैं। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि उनका जो सेशन चल रहा है वो लेट है। और अगर अब जो नए बच्चे आते हैं उनका एग्ज़ाम भी अगर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म टाइम पर नहीं भरने में आएंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका सेशन भी लेट जाने वाला है। और ये सारी चीज़ें सभी यूनिवर्सिटी जो भी राजस्थान में है जहाँ भी सेमेस्टर लगे हैं वहाँ पर ये दिक्कत हो ही रही है, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ों में यहाँ पर सेमेस्टर आना बहुत ही हलचल हो गई है और बहुत सारा काम का बर्डन पड़ गया है। और फीस भी आप लोगों की दुगनी से तिगनी चौगनी हो गई है, क्योंकि पहले तो आप लोग एडमिशन फ़ीस देते हो, उसके बाद आप लोगों को सेमेस्टर की फ़ीस देनी होती है। अभी जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के आप लोग एग्ज़ाम देंगे, है ना, तो एक साथ ही होते हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले तो फॉर्म भरना है। फॉर्म आने की जो डेट है, फॉर्म कब से स्टार्ट होने की संभावना है, तो ये मान के चलिएगा नवंबर के महीने में ऐसे तो स्टार्ट हो जाने चाहिए। अगर टाइम के हिसाब से देखें तो स्टार्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरेंगे फिर हार्ड कॉपी जमा होगी तो टाइम तो लगता ही है, फिर डेट वेट भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ कि नवंबर के महीने में आप लोगों के फॉर्म भरने में आ सकते हैं, और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम कराने की जो है पूरी प्लानिंग रहती है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर आप लोगों के दिसंबर महीने में ही होता है। पर यहाँ पर लेट जाएगा, जनवरी तक आप लोगों के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने की संभावना है
है ना। तो अभी हाल फिलहाल में फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ जो भी सेमेस्टर है, ओड क्रम वाले जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं, पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, इस प्रकार से, है ना, तो उनके फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दूं, फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा ई मित्र की शॉप से, या खुद भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो खुद भी भर सकते हो, है ना। जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो उसकी हार्ड कॉपी निकलेगी। हार्ड कॉपी निकलने के बाद आप लोगों को कॉलेज में सबमिट करानी होगी, और उसके बाद ही आप लोगों के टाइम टेबल आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, और फिर एग्ज़ाम होगा। तो अभी एग्ज़ाम में ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम जा सकते हैं, क्योंकि सेशन पुराना ही लेट चल रहा है, तो ये सेशन थोड़ा तो लेट जाना ही है, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों को बता दी जाएगी। अभी हाल फिलहाल में यही है कि नवंबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, पूरी संभावना है। और अभी रिवलेशन के रिजल्ट से संबंधित अगर मैं जानकारी दूं तो बहुत जल्द यहाँ पर रिवलेशन के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे अच्छे से पता है कि मैंने कहा था कि 2 महीने बाद रिजल्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और हो भी जाने चाहिए, पर अभी हाल फिलहाल यहाँ पर रिजल्ट नहीं आए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ। और रिजल्ट आने में जो अभी कल परसों के न्यूज़पेपर में आई है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 3-4 दिन में आप लोगों के रिजल्ट आने की संभावना है। अब ये मान के चलो 3-4 दिन उनके 8 दिन के बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग मेन की जगह रिवलेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ पर देखो ना तो यूजी का आया है ना पीजी का आया है। इस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट करने पर इस प्रकार की शो होता है, ये देखो ये खाली सा शो होता है। तो बहुत जल्द आप लोगों के 8 दिन के अंदर रिवलेशन के जो रिजल्ट हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं, और जो बचे हुए रिजल्ट हैं मेन वाले वो भी जल्दी आने की संभावना है ना। कहा तो यही था जो प्रवीण भार्गव परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने। अब उनके 2 या 4 दिन की बात कब तक आती है ये पता नहीं, पर जो इन्फॉर्मेशन थी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बता दी। जल्दी सारी चीज़ें होने वाली है। सेमेस्टर एग्जाम है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।